नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि ए इज एक रोस्टर फ्रॉम 1 2 3 4 5। ए के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वह 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? और यहाँ पर ये एक इस फॉर्म में भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब ये 3 और 4 एक ही एलिमेंट है, पावर ऑफ पावर है, तो यहाँ पर ये एक ही एलिमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? यहाँ पर ये कह रहा है 3 and 4 सबसेट ए। जो 3 और 4 है वह ए का सबसेट है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि 3 4 जो है वो एक अवयव है, वो एक एलिमेंट है, एक ब्रैकेट के अंदर ये एक एलिमेंट है, इसलिए क्या है यहाँ पर ये सही बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये तब होता सही जब ये यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं होता और यहाँ पर 3 4 इस तरह से करके होता, तो ये सबसेट हो जाता। क्योंकि सबसेट का तरीका क्या है कि भाई यहाँ पर भी सेट हो सब और यहाँ पर भी सेट हो, इसका इसमें एलिमेंट मिलता हो, तब इस बात को हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। ठीक है ना, इस बात सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3 4 इज बिलोंग टू ए। 3 4 इज बिलोंग टू ए। 3 और 4 इसके एलिमेंट्स में है, इसलिए ए से बिलोंग तो करेंगे, लेकिन ये सबसेट नहीं होंगे। बिलोंग कर रहे हैं इसलिए ये सबसेट हैं, क्योंकि 3 4 समुच्चय ए का एक एलिमेंट है, एक अवयव है। देखिए 3 4 एंड रोस्टर ब्रैकेट, फिर लगाया करली ब्रैकेट, बिलोंग्स टू सी। ये बात सही है, क्योंकि जो 3 4 है एक लगा हुआ है, यहाँ पर चिपका दिया गया है इसको, और 3 4 इस कर्ली ब्रैकेट के बाद भी कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए यह एक सबसेट है। ए के अवयव 3 4 का एक उप समुच्चय, एक सबसेट है। ठीक है। यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 बिलोंग्स टू ए है। ए से 1 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 एक एलिमेंट है ए का, तो ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये बात सही नहीं होगी। भाई ये तो बिलोंग कर रहा था तो सही था, अब सबसेट कैसे बन जाएगा? नहीं बन सकता है ना। तो 1 इज सबसेट ए, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो 1 है वह एक समुच्चय नहीं है। ठीक, एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर यही कर्ली ब्रैकेट में लगा देते, यहाँ पर इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लगाता, तब यही बात सही हो जाती, तब यह एक समुच्चय बन जाता। लेकिन यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है। 1 है, 2 है, 5 है और ए का सबसेट है, ये बात सही है। तो समुच्चय 1 2 5 के अवयव 1 2 5 समुच्चय ए में है। ठीक है ना। 1 2 5 इज बिलोंग टू ए, ये बात गलत है। ये बिलोंग तब करेगा जब यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा। कर्ली ब्रैकेट है तो सबसेट है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है और कहता है बिलोंग्स टू ए, ये बात गलत है। 1 2 5 अवयव नहीं है, बल्कि यह एक समुच्चय के रूप में दिया है। अवयव तब होता है जब यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं होते। क्लियर बात। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, ये बात भी गलत है। 1 2 3 सबसेट ए का है, क्योंकि यहाँ पर अवयव 3 समुच्चय में नहीं है। यहाँ पर 3 समुच्चय में नहीं है, ये तो एक अलग ब्रैकेट में है। यह एक अलग ब्रैकेट में, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, अलग ब्रैकेट में है, इसलिए लिखा गया कि 3 समुच्चय में नहीं है। यही 3 इसके बाहर होता तो यहाँ पर ये बात सही हो जाती। यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू ए। आप जानते हो कि 5 हमेशा नल सेट होता है, 5 हमेशा
नल सेट होता है। क्या होता है फाई? नल सेट। इसलिए फाई इज बिलोंग टू ए, ये बात गलत है क्योंकि फाई जो होता है हमेशा एक नल सेट होता है, इसके एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाई इज बिलोंग टू ए, ये बात गलत है क्योंकि जो फाई होता है वो एक समुच्चय होता है, वो अवयव कभी नहीं होता, वो एलिमेंट नहीं होता है। यहाँ पर है फाइव इज सबसेट ऑफ ए, फाइव इज सबसेट ऑफ ए, फाइव सबसेट ऑफ ए सही है, ये बात क्या है? सही है, क्योंकि सभी समुच्चयों का जो फाइव होता है वो उप समुच्चय होता है, वो सबसेट होता है। यहाँ पर फाइन रोस्ट कर्ली ब्रैकेट लिखा, फाइन कर्ली ब्रैकेट सी, मतलब सी का मतलब क्या होता है? सबसेट होता है। सी थोड़ा अजीब टाइप का, थोड़ा लंबा करके लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इज सबसेट ऑफ ए, ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइव समुच्चय का समुच्चय होता है, फाइव पावर ऑफ पावर होता है, ये याद रखिएगा। फाइव जो होता है क्या होता है? पावर ऑफ पावर होता है, फाइव पावर ऑफ पावर होता है, और फाइव हमेशा नल सेट होता है, इसलिए यहाँ पर सही नहीं है। इसलिए फाइव समुच्चय का समुच्चय है, ठीक है, इसलिए बात क्या हो जाएगा? सही नहीं जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको बताए गए, और ये क्वेश्चन एग्जाम के में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे बहुत मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप करने की कोशिश करें, मन लगा के पढ़ाई करें, अपने फ्रेंड्स को बहुत शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बहुत ही शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, उनको बताएं, उनका भला करें, क्योंकि आपने सुना है कि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला खुद होता है, ठीक है। तो इसे करिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स टू वॉचिंग।